सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार हामिद मीर ने कहा है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने नैब के पुराने कानून को बहाल किया है, इसी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहिबान नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा करार दे चुके हैं। सवाल यह है कि पुराना कानून बहाल होने के बाद नैब के नए चेयरमैन का टारगेट करप्शन होगी या तहरीक इंसाफ। अपने एक कॉलम में हामिद मीर नैब के एक साबिक सरबराह का किस्सा बयान करते हैं। सदर मुमलिकत ने चेयरमैन नैब को गुस्से से घूरते हुए कहा कि मुझे परवाह नहीं कि तुमने इस इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या लिखा है, मैं तो इसे पढ़ना भी गवारा नहीं करता। फिर उन्होंने इस इंक्वायरी रिपोर्ट को परे फेंक दिया। अपनी इस तौहीन पर चेयरमैन नैब उठकर खड़े हुए और उन्होंने भी बड़े तल्ख लहजे में सदर से कहा कि आप कोई नया चेयरमैन नैब ढूंढ लें, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। इस सदर का नाम जनरल परवेज मुशर्रफ था, जिसने 1999 में बड़े फख्र के साथ नैब बनाया था, और जिस चेयरमैन नैब ने जनरल परवेज मुशर्रफ की खुशनुदी के लिए अपना ज़मीर फरोख्त करने से इनकार किया, उसका नाम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज था। ये वाक़या शाहिद अजीज ने अपनी किताब ये खामोशी कहाँ तक में खुद तहरीर किया था। ये किताब बहुत सी खौफनाक कहानियों पर मुश्तमिल थी। पहले इस किताब को मार्केट से गायब किया गया, फिर ये किताब लिखने वाला भी लापता हो गया। शाहिद अजीज ने इस किताब में लिखा कि जब वो कोर कमांडर लाहौर थे तो उन्होंने डीएचए में मुबैना बदउनवानियों की इंक्वायरी कराई थी। इस इंक्वायरी से जनरल परवेज मुशर्रफ खुश नहीं थे, लेकिन इन्हें अंदाजा था कि शाहिद अजीज दबाव में नहीं आते, लिहाजा इन्हें नैब का सरबराह बना दिया गया। हामिद मीर बताते हैं कि जिस इंक्वायरी रिपोर्ट पर जनरल परवेज मुशर्रफ बरहम हुए, ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतालिक थी। नैब ने शाहिद अजीज की निगरानी में कई माह की तहकीकात के बाद ठोस शवाहिद की मदद से ये पता लगा लिया था कि पेट्रोल की कीमतों का तयन बज़ाहिर ओगरा करता है, लेकिन हकीकत में ये फैसला प्राइवेट ऑयल कंपनियां करती हैं, जो नाजायज मुनाफा कमाने के लिए आवाम पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालती हैं। नैब ने 2006 में ओगरा के 81 अरब रुपए की करप्शन का सुराग लगाया। उस वक्त के सेक्रेटरी पेट्रोलियम अहमद वकार और चेयरमैन सीबीआर अब्दुल्ला यूसुफ से लेकर वजीर आजम शौकत अजीज तक हर किसी ने शाहिद अजीज पर दबाव डाला कि ओगरा के खिलाफ तहकीकात बंद कर दो। आखिर में मुल्क का फौजी सदर भी आयल माफिया का मुहाफिज बन गया, तो शाहिद अजीज ने 13 जून 2006 को इंक्वायरी रिपोर्ट सरकारी तौर पर वजीर आजम को भिजवा दी और इसकी एक नकल सदर पाकिस्तान को भेजी, जिस पर सदर साहब सीख पा हो गए। फिर इंक्वायरी का असल जायल करने के लिए डॉक्टर इशरत हुसैन को लाया गया। उन्होंने नैब की इंक्वायरी कर डाली। हामिद मीर कहते हैं कि डॉक्टर इशरत ने दिसंबर 2006 में नैब के दावों को मुस्तरद करते हुए बड़ी बड़ी प्राइवेट ऑयल कंपनियों और ओगरा के गठजोड़ पर पर्दा डालने के लिए कहा कि कुछ सरकारी इदारों ने गलतियां जरूर की हैं, लेकिन इन गलतियों के पीछे बदनीयती नहीं थी। नैब के सरबराह शाहिद अजीज ने डॉक्टर इशरत हुसैन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया और आखिरकार छुट्टी लेकर घर बैठ गए। 2007 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शाहिद अजीज की किताब इसलिए याद आई कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जाते जाते नैब कानून में की जाने वाली तरमीम को मुस्तरद कर दिया और एक साबिक सदर समेत 6 वज़राए आज़म के खिलाफ नैब की तहकीकात को दोबारा जिंदा कर दिया। जिस सुप्रीम कोर्ट ने नैब के पुराने कानून को बहाल किया है, इसी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहिबान नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा करार दे चुके हैं और इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तस्दीक शाहिद अजीज की किताब भी करती है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने यह इदारा करप्शन ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि करप्ट अनासिर के तहफ़्फ़ुज़ और सियासतदानों की वफ़ादारियाँ तब्दील कराने के लिए कायम किया था। इस इदारे के पहले 4 सरबराह फौजी जर्नल थे। बाद में जस्टिस दीदार हुसैन शाह और जस्टिस जावेद इकबाल को नैब का सरबराह बनाया गया। हामिद मीर के मुताबिक आजकल दोबारा एक रिटायर्ड जर्नल इस इदारे के सरबराह हैं और आम ख्याल ये है कि नैब का पुराना कानून बहाल होने से ज़्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ का होगा, क्योंकि आजकल तहरीक इंसाफ निशाने पर है। काश के नैब का निशाना मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासी जमातें नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ करप्शन होती। जनरल परवेज मुशर्रफ 2006 में ओगरा के खिलाफ नैब की इंक्वायरी को ना दबाते तो पाकिस्तान में गैर मुल्की ऑयल कंपनियों की लूट मार बंद हो चुकी होती। नैब हमेशा सियासतदानों और सिविल ब्यूरोक्रेट्स के पीछे जाता है। ये इतना बेबस इदारा है कि रिटायरमेंट के बाद सिविल इदारों की सरबराही करने वाले रिटायर्ड फौजी जर्नलों का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ताज़ा तरीन मिसाल वापडा के साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन की है। इन साहब को नवाज शरीफ ने 2016 में वापडा का चेयरमैन बनाया और फिर
2021 में इमरान खान ने इन्हें एक्सटेंशन दी। 2022 में तहरीक अदम एतमाद के दौरान पता चला कि ये साहब तो वापडा हाउस में बैठकर सियासी जोड़ तोड़ करते रहे हैं। इनके खिलाफ नैब ने एक इंक्वायरी शुरू की और इस्तीफा लेकर इंक्वायरी बंद कर दी। इससे पहले वापडा के एक और चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाहिद अली अकबर के खिलाफ भी नैब ने इंक्वायरी की थी। उनके 70 गैर मुल्की अकाउंट्स का पता चला था। नैब ने कुछ रकम लेकर उनके खिलाफ इंक्वायरी भी बंद कर दी थी। मार्च 2023 में नैब रावलपिंडी ने ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ आमदनी से ज्यादा असासे रखने के इल्जाम में एक इंक्वायरी शुरू की और चंद दिनों के अंदर अंदर ये इंक्वायरी बंद कर दी गई। एक रिटायर्ड मेजर जनरल ने खुद मुझे बताया कि फैज हमीद के गैर कानूनी असासों के मुतालिक दस्तावेजी सबूत उन्होंने अपनी आंखों से देखे, लेकिन पिछले एक साल में कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। हामिद मीर कहते हैं कि नैब तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासतदानों के खिलाफ इंक्वायरियां दोबारा खुलने पर कुछ दोस्त खूब नाच रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि नैब का पुराना कानून बहाल होने के बाद ओगरा और प्राइवेट ऑयल कंपनियों का गठजोड़ कमजोर होगा या नहीं, तेल की कीमतों में कोई कमी होगी या नहीं, बिजली बनाने वाली प्राइवेट कंपनियों की तरफ से जो लूटमार की जा रही है वो कम होगी या नहीं। पुराना कानून बहाल होने के बाद नैब के नए चेयरमैन का टारगेट करप्शन होगी या तहरीक इंसाफ। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करप्शन की है तो इस करप्शन को जरूर पकड़िए, लेकिन सब जानते हैं कि शुगर माफिया का ताल्लुक सिर्फ तहरीक इंसाफ से नहीं है। इस माफिया में सब बड़ी जमातें शामिल हैं। ऑयल, CNG, घी और प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के माफिया का ताल्लुक भी एक जमात से नहीं है, बल्कि इस माफिया के कारिंदे इंक्वायरियों से बचने के लिए सियासी वफादारियां तब्दील कर लेते हैं। पाकिस्तानी अवाम के मसाइल की असल वजह ना IMF है ना आलमी मंडी। नैब, FIA, FBR समेत तमाम इदारे नाकाम हो चुके हैं। नैब के साबिक सरबराह शाहिद अजीज चंद साल से लापता हैं। इस लापता शख्स ने अपनी किताब में दुहाई देते हुए लिखा था कि हमारा निज़ाम करप्शन को फ़रोग़ देता है, इसे पालता है, इसी में सियासत पनपती है। इसे सियासतदान की मजबूरी कहें या जमहूरियत की कीमत। जब मुल्क फना हो जाएगा तो ना जमहूरियत रहेगी और ना ही सियासतदान। सब बड़े बड़े अपनी दौलत बटोर कर बाहर चले जाएंगे, सिर्फ एक भूखी कौम बाकी रह जाएगी अजाब सहने को। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।